अमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कत्तारं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। जय बोलो देवादिदेव खजानन श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलो वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की। जय बोलो 1008 श्री देवपुरी पारसनाथ भगवान की। जय बोलो परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। तीर्थ भक्त शिरोमणि 108 आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट युगश्रेष्ठ महातपो मार्तंड आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश विक्षण ज्ञानोपयोगी वर्तमान के वर्धमान राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। नमोस्तु। समस्त आचार्य संघ की जय। किशनगढ़ वालों का बड़ा ही सौभाग्य है, पुण्य का अवसर है कि आपको एक के बाद एक हर त्योहार मनाने को मिल रहा है। हर साल त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन हमारे बीच इतना बड़ा संघ और आचार्य भगवान जैसे आचार्य नहीं होते हैं। 10 लक्षण भी मनाते हैं, 16 कारण पर्व भी मनाते हैं, हर त्योहार मनाते हैं। रक्षाबंधन मनाया, मुकुट सप्तमी का पर्व मनाया, लेकिन आचार्य भगवान के सानिध्य में आपने अभी तक जो भी पर्व मनाया, ऐसा आनंद, ऐसी भक्ति में आनंद पहले कभी आया क्या? और हमारे सामने अभी 10 लक्षण महापर्व भी है। जितनी भक्ति करना चाहे उतनी भक्ति उस 10 लक्षण महापर्व में हम आचार्य भगवान के सानिध्य में कर ले। अगले साल आप 10 लक्षण पर्व तो मनाएंगे, 16 कारण पर्व भी मनाएंगे, लेकिन आचार्य भगवान आपके साथ नहीं होंगे। अगर इसमें से कोई आचार्य भगवान जहां भी विराजमान हो वहां आकर अगर 10 लक्षण पर्व मनाता है तो फिर भी उन्हें वह आनंद आ सकता है, लेकिन किशनगढ़ में आचार्य भगवान वापस 10 लक्षण पर्व में आपके सामने नहीं होंगे। ऐसे ही एक बार एक महिला होती है, वह गरीब होती है, तो वह मंदिर में काम करने के लिए जाती है। तो उसे एक दिन ऐसे ही आदेश आया कि कुछ साफ सफाई का काम है, तो आप यहाँ आना। वह साफ सफाई के लिए तो वहाँ गई और इधर उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तो उसको भगवान पर श्रद्धा तो थी, लेकिन उसकी जो पड़ोसी लोग होते हैं ना, अगर कोई मंदिर जा रहा है तो उसको खींचते हैं पीछे कि क्या भगवान क्या दे देंगे, गुरु क्या दे देंगे। वैसे ही उसके भी पड़ोसी में एक महिला रहती थी। उसने कहा कि तू इतना धर्म करती है, इतना भगवान क्या सेवा पूजा करती है, तो तेरे बेटे का एक्सीडेंट कैसे हो गया? तेरे भगवान ने कुछ किया नहीं क्या? तो उसने कहा कि मुझे मेरे भगवान पर श्रद्धा है, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। और उसका बेटा ठीक हो गया। फिर थोड़े दिन बीते, वही वापस काम पर लग गई और थोड़े दिन हुए, फिर उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर वो पड़ोसन महिला वापस आई और कहा कि देख तेरे भगवान ने क्या दिया तुझे, क्या करा, फिर तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तू तेरे भगवान पे इतनी श्रद्धा क्यों रखती है? तेरे बेटे का तो बार बार एक्सीडेंट हो रहा है। उसने कहा कुछ नहीं, मेरा बेटा वापस ठीक हो जाएगा, मुझे मेरे भगवान पर श्रद्धा है। फिर वापस वो काम पर लग गई और थोड़े दिन बाद वापस उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तो वो पड़ोसन आई और कहा देख, अब तू भगवान पर भरोसा रख रही, लेकिन तेरे बेटे का बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तेरे भगवान तुझे दे क्या रहे हैं? सब तेरा काम विपरीत हो रहा है। तो उसने कहा कुछ नहीं, मेरा बेटा तो ठीक हो जाएगा और मुझे मेरे भगवान की श्रद्धा से कोई डगमगा नहीं सकता है। मेरे भगवान ही सब कुछ करते हैं, वो
अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही करेंगे, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ सीख जरूर होगी, अच्छा ही होने वाला होगा। तो वो महिला कहती है कि नहीं, तू तेरे बेटे की कुंडली मुझे दे, मैं मेरे पंडित जी को दिखाती हूँ। उसने मना किया, फिर भी वह महिला मान नहीं रही थी, तो उसने कहा ले ये कुंडली, तू भी खुश रहे। तो वह पड़ोसन महिला उसके पंडित जी के पास जाती है और कुंडली दिखाती है, कहती है ये हमारे फ्रेंड का बेटा है, इसका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप ये कुंडली देखो, इस कुंडली में क्या है। तो वो पंडित जी कहते हैं कि ये व्यक्ति तो मर चुका है। तो वो कहती है नहीं, उसका बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, वो मरा नहीं है, जिंदा है। तो पंडित जी कहते हैं इस कुंडली के अनुसार तो वह कब का मर चुका है, उसके पीछे कोई ना कोई एक दिव्य शक्ति जरूर है जो उसको बार बार बचा रही है। तो फिर उस महिला की आंखें खुलती है और कहती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते और कहती है सच में तुझे तेरे भगवान पर अटूट श्रद्धा थी, वो सच में आज तेरे बेटे को जिंदा रखी है, बार बार एक्सीडेंट होने पर भी वह आज बच गया है। वैसे ही ये दिव्य शक्ति अतिशय योगी हमारे सामने आचार्य भगवान बैठे हैं, इन पे भी अगर श्रद्धा करते हैं, देव शास्त्र गुरु पर भक्ति अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो हमारे काम भी, हमको भी मौत के मुंह से भी कोई भी आचार्य भगवान बचा सकते हैं। वैसे ही दिल्ली में एक अंकुर जैन करके, जिनके पिताजी यहाँ संघ में मुनि महाराज थे, मुनि श्री सुधीर सागर जी महाराज जी, जिनकी समाधि बांसवाड़ा में हो गई। उनके बेटा जब आचार्य भगवान भोलेनाथ नगर में गए तो उन्होंने चौका लगाया, फिर भी आचार्य भगवान का पड़गाहन वहाँ पर नहीं हुआ। आचार्य भगवान 5 दिन रुके थे, लेकिन उनका पड़गाहन, सबको ऐसा ही था, उनके मुनि महाराज का बेटा है तो उनके घर पड़गाहन हो जाएगा, फिर भी विधि नहीं मिली तो नहीं हो पाया। लेकिन जब फिर वहां से 2 किलोमीटर दूर विश्वास नगर था, तो जब आचार्य भगवान वहां गए तो उन्होंने वहां भी कंटिन्यू चौका अपने घर पे लगा दिया। उनका घर 1 से 1.5 किलोमीटर था विश्वास नगर से। लेकिन जब भोलेनाथ नगर में आचार्य भगवान थे, लास्ट दिन था, उनके हार्ट में पेन हुआ, लेकिन उन्होंने कहा अगर मैं घर वालों को बताऊंगा तो मुझे पड़गाहन नहीं करने देंगे और चौका बंद हो जाएगा और गुरु महाराज का और साधुओं का पड़गाहन मेरे घर पर नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने खुद ही सहन किया और जब विश्वास नगर में गए और दूसरे दिन आचार्य भगवान का उनके घर पर पड़गाहन हुआ, इतनी खुशी थी उनको, इतनी भक्ति से झूम उठे और आचार्य भगवान का निरंतर आहार कराया। और जब विश्वास नगर से आचार्य भगवान के साथ आचार्य भगवान का कृष्णा नगर के लिए 1.5 किलोमीटर के लिए विहार हो रहा था, तो जो अभी संघ में महावीर भगवान का जो चैत्यालय है वह उन्होंने पूरा सर पर उठाया और नाचते नाचते गुरु की भक्ति करते हुए वह विश्वास नगर से कृष्णा नगर पहुंचे। और उनको तब भी बहुत दर्द हो रहा था। भक्ति की, वहां जाकर भगवान के कलश भी किए और आचार्य भगवान का आशीर्वाद लेकर उसके बाद आहार दान दिया। और जब वो घर गए, उनको वापस दर्द हो रहा था, तो घर वालों को तब बताया उन्होंने और घर वाले उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो जब हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर ने चेकअप किया और देखा कि ये आदमी जिंदा कैसे है, उसका हार्ट काम ही नहीं कर रहा है, उसकी 100% नलियां ब्लॉक है। डॉक्टर ने कहा ये जिंदा कैसे है? तो फिर जब डॉक्टर ने तो सीधा कहा कि बाईपास होगा, लेकिन घर वालों को भी गुरु के प्रति श्रद्धा थी और जिस व्यक्ति ने गुरु की भक्ति की थी, पूरा जयपुर से दिल्ली तक विहार कराया था, वह उस भक्ति भी कोई ऐसे निष्फल तो नहीं जा सकती थी। उसने भी एक बार तो कहा, घर वाले बोले डॉक्टर को एक बार हम आचार्य भगवान के पास जाकर आते हैं, फिर जो होगा देखेंगे। आचार्य और फिर वह नस ढूंढ रहे थे कि अगर नस नहीं मिलती तो बाईपास होता। तो आचार्य भगवान के पास आए और सारी घटना आचार्य भगवान को सुनाई। आचार्य भगवान ने कहा एक बार वापस चेक करो। तो उन्होंने कहा डॉक्टर कब से ढूंढ रहे नस, लेकिन नहीं मिल रही है। पर आचार्य ने कहा एक बार और जाकर चेक तो कराओ। तो फिर उन्होंने कहा,
फिर जाकर डॉक्टर के पास गए और कहा एक बार आप चेक करो। तो डॉक्टर ने कहा कि हमने कब से चेक किया फिर भी नहीं मिल रहे। तो उन्होंने बोला एक बार करो तो सही। और उन्होंने डॉक्टर ने वापस चेक किया और वह नस मिल गई और उनको बाईपास नहीं कराना पड़ा और एंजियोप्लास्टी से सब काम हो गया। और आज फिर वह 8 से 10 दिन में अच्छे से स्वस्थ होकर आचार्य भगवान के चरणों में पुनः भक्ति में लग गए। और ये बात चातुर्मास के पहले की है और पूरे चातुर्मास और उसके बाद आचार्य भगवान 6 से 7 महीना दिल्ली में रहे। उन्होंने पूरी भक्ति की और आज किशनगढ़ तक भी वह यहाँ गुरु पूर्णिमा पे आए और उससे पहले भी आए थे। अगर गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा है, गुरु के प्रति भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे उनका किसी ने कुछ, उनकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, 40 साल की उम्र थी, फिर भी उन्होंने सोचा गुरु के आज उनके घर वाले कहते हैं कि इन गुरु का उपकार है, यह अतिशय योगी है, यह दिव्य शक्ति ऐसी है कि जिनके आशीर्वाद से अच्छों के काम सफल हो जाते हैं। अगर बस हमारी श्रद्धा होनी चाहिए इनके प्रति तो सारा, अगर दूर से भी आशीर्वाद दे दे तो समझ जाना हमारा काम हो गया। जरूरी नहीं है पिच्छी लगाना और सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देना। उनकी नजर भी हम पर पड़ जाती है तो वह आशीर्वाद काम कर जाता है। वह हॉस्पिटल में था और आचार्य भगवान कृष्णा नगर में कहा उनको हॉस्पिटल जाकर आशीर्वाद दिया क्या? नहीं, प्रत्यक्ष सामने नहीं थे पर परोक्ष रूप से आचार्य भगवान का आशीर्वाद भी उसे काम कर गया। इसलिए हमें भी भक्ति करने का अवसर मिला है। 10 लक्षण महापर्व आ रहा है, जितनी हो सके उतनी भक्ति कर लो, फिर दोबारा यह अवसर नहीं आना है। इसलिए जैसे हम इनका जितना लाभ उठा सके उठा लो। और आचार्य भगवान के चरणों में कल हमने शिक्षक दिवस भी मनाया था। यही हमारे शिक्षक है, यही हमारे गुरु है। पहली शिक्षक तो माँ होती है, लेकिन अब माँ पिता को छोड़कर अगर यहाँ आए हैं तो यही हमारे शिक्षक, हमारे गुरु, माता पिता सब कुछ है। शिक्षक तो हमें संसार में लौकिक शिक्षा देते हैं, लेकिन हमें ये संसार भव सागर से पार कराने की शिक्षा देते हैं, मोक्ष तक जाने की शिक्षा देते हैं। हम भी इनके चरणों में शिक्षा लेते रहें तो हम भी एक दिन मोक्ष को पहुंच जाएंगे। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।